Okay, so in the last class we already have studied about who is called the promoter, है ना. लीगल पोजीशन की हमने पढ़ लिया है. लीगल पोजीशन क्या था? फिडुशियरी रिलेशनशिप में है, द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रमोटर एंड हिज प्रपोज्ड कंपनी के बीच में. ना ही एक प्रमोटर एक ट्रस्टी के हिसाब से काम करता है और ना ही एक एजेंट के हिसाब से. ओके, सो दैट वाज ऑल इट. उसके बाद हमने फंक्शंस पढ़ लिए एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड द स्टेप्स दैट आर रिलेटेड टू द प्रमोशन प्रोसेस, है ना. ओके, तो लेट्स डायरेक्टली डाइव इन. तो हमने कहाँ छोड़ा था? फंक्शंस में छोड़ लिया था. अभी देखो ड्यूटीज़ में, ड्यूटीज़ या फिर फिडुशियरी ऑफ अ प्रोमोटर, या फिर बोल सकते हो प्रोमोटर का मतलब केयर, एज अ केयर टेकर ऑफ द कंपनी, ऑफ द प्रपोज कंपनी, उसको क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है. ओके, व्हाट आर द ड्यूटीज़ दैट ही नीड्स टू फॉलो. तो देखो, सबसे पहले देखो, नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. इस चीज़ में प्रॉफिट मत लिखना, इस चीज़ में सीक्रेट प्रॉफिट लिखना है. एम आई क्लियर? प्रॉफिट मत लिखो, क्या लिखोगे? सीक्रेट प्रॉफिट लिखना है. देखो, एक बात ध्यान से सुन लो. हाँ, एक प्रोमोटर के लिए, एक प्रोमोटर के लिए प्रॉफिट और सीक्रेट प्रॉफिट में ह्यूज डिफरेंस है. ठीक है, प्रॉफिट जितना मन करे कर लो भाई, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे प्रपोज्ड कंपनी के लिए अच्छा है. पर अगर सीक्रेट प्रॉफिट कर रहे हो, अगर सीक्रेट, देखो प्रॉफिट अगर तुम बना रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सीक्रेट नहीं है. सीक्रेट होना मतलब जब ये प्रोमोटर इस कंपनी को बना लेगा ना, तो कंपनी को सब कुछ बताना पड़ेगा कि किस चीज़ का एक्सपेंस कितना था, कितने दाम में तुमने खरीदा, सब कुछ इस कंपनी को बताना पड़ेगा. अगर तुम इस कंपनी को बिना बताए सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहे हो, ओके, तो फिर एंड मतलब द थिंग इज सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहे हो एंड तुमने क्या नहीं किया? डिस्क्लोज नहीं किया. डिस्क्लोज कर देना मतलब बता देना, इंफॉर्मेशन सारा ट्रूथ, मटेरियल फैक्ट्स को बता देना इस कंपनी को. अगर तुम डिस्क्लोज नहीं करते हो, सीक्रेट प्रॉफिट बनाते हो, तो फिर ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा, जिसके वजह से तुमको लायबिलिटी भी लेनी पड़ेगी. ठीक है, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी. तो यहाँ पे बुरा काम क्या है कि प्रोमोटर प्रॉफिट कमा रहा है, ये बुरा काम है, या फिर प्रोमोटर सीक्रेट प्रॉफिट बना रहे, वो बुरा काम है. सीक्रेट प्रॉफिट बनाना इज अ वेरी ऑफेंसिव क्राइम, वेर एज टू मेक प्रॉफिट इज वेरी गुड फॉर द प्रोमोटर एज वेल एज फॉर द कंपनी. प्रॉफिट किसका हो जाएगा? कंपनी का ही तो हो जाएगा. पर अगर कंपनी को नहीं बता रहे हो, चुपचाप मतलब इनकम कर रहे हो, प्रॉफिट बना रहे हो, तो फिर गलती किसकी होगी? प्रोमोटर की. एंड प्रोमोटर को लायबल हो, प्रोमोटर जो है वो पर्सनली लायबल हो सकता है. क्लियर? ओके, तो जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, डू राइट द वर्ड सीक्रेट. कैन यू सी हियर? नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट, नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. एक ऐसा सीक्रेट प्रॉफिट मत बनाना कि कंपनी के एक्सपेंस में चला जाए. जैसे कि लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल. ठीक है, तो तुम एक प्रोमोटर हो, यू आर अ प्रोमोटर. ओके, तो तुम क्या करते हो? तुम एक फैक्ट्री खरीदते हो जहाँ पे तुम्हारा आफ्टर ऑल द रियल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी होगा. ठीक है, तुम इस फैक्ट्री को ना 50 lakhs में खरीदते हो. कितने में खरीदते हो? 50 lakhs में खरीदते हो. पर तुम जो हो ना, तुम बहुत ही फालतू किस्म के इंसान हो. तुमको क्या चाहिए? तुमको सीक्रेट प्रॉफिट बनाना था. इसीलिए तुमने क्या किया? जिससे तुमने ये फैक्ट्री खरीदा, whoever this XYZ is, सपोजिंग दिस इज मिस्टर, प्रोमोटर का P बना देते हैं, इसको सपोजिंग X बना देते हैं. ओके, ये जो मिस्टर X है, तुमने क्या किया? इस इंसान से जाके एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि देखो भाई, मैं फैक्ट्री को तो 50 lakhs में ही खरीद रहा हूँ, पर मैं जो है ना, कौन बोल रहा है? ये प्रोमोटर बोल रहा है. प्रोमोटर जाके बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारा फैक्ट्री 50 lakhs में ही खरीदूंगा, पर मैं जब तक कंपनी बना लूंगा ना, तो कंपनी में मैं इस फैक्ट्री का दाम 50 lakhs नहीं शो करूंगा. कितना शो करूंगा? मैं सपोजिंग 1 crore शो करने वाला हूँ फैक्ट्री का दाम. ओके, तो बाकी का जो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट कितना का होगा? 50 lakhs इज द रियल एक्सपेंस, है ना. दिखा रहे हो तुम एक्सपेंस कितना? 1 crore. तो डोंट यू थिंक 50 lakhs का तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा?
प्रॉफिट हो जाएगा। तो तुमने मिस्टर एक्स को बोला कि देखो भाई मेरा 50 लैक्स का जो प्रॉफिट होगा ना, जो 50 लैक्स का प्रॉफिट होगा उसका हाफ, उसका 50% मैं किसको दूंगा, 50% मतलब क्या, 25 लैक्स विल बी गिवन टू मिस्टर एक्स। डू यू गेट दिस क्लियर? यहाँ पे प्रोमोटर ने क्या किया, फैक्ट्री को खरीदा 50 लैक्स में, पर इसको ये बात समझा दिया कि देखो भैया मैं तो कंपनी को अच्छे से एकदम उसको मतलब बिठा मिठा के बोलता है कि मैं जो फैक्ट्री है वो 50 लैक्स में ही खरीदूंगा, पर कंपनी को दिखाऊंगा कि 1 करोड़ है। तो कंपनी से जब पैसा उसको मिल जाएगा वो क्या करेगा, ये जो 50 लैक्स का प्रॉफिट हो जाएगा ना, उसको उसका 50% मतलब 25 लैक्स इसको दे देगा, 25 लैक्स ये रखेगा। ओके, सो दैट इज व्हाट इज ही डूइंग, ही इज मेकिंग अ सीक्रेट प्रॉफिट। उसने रियल बात नहीं बताई कि उसने 50 लैक्स में मतलब फैक्ट्री खरीदा था, उसने झूठ मूठ का क्या बोला, 1 करोड़, ताकि वो 25 का घोटाला कर सके, 50 लैक्स का घोटाला कर सके। ठीक है, तो ये बन जाता है व्हाट, सीक्रेट प्रॉफिट विच शुड नॉट बी डन एट ऑल बाय द प्रोमोटर। ऐसा नहीं है कि वो जितना भी एक्सपेंसेस दिखाता रहे, कंपनी बस चुपचाप उसको पेमेंट करता रहे, ये तो गलत हो जाएगा। तो तुमको सीक्रेट प्रॉफिट एज अ प्रोमोटर नहीं बनाना है। तो इसी चीज को इसी पॉइंट में लिखा हुआ है। ओके, तो देखो, द प्रोमोटर मस्ट नॉट मेक ईदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, एनी प्रॉफिट एट